नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़े हुए। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। आज बाजारों की चाल में बात करेंगे कृषि एजेंसियों के बारे में और जानेंगे शाम के कारोबार सत्र में कौन सी कमोडिटी अच्छी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें आज कृषि एजेंसियों की, तो आज कृषि एजेंसियों के अंदर जो खरीदारी देखने को मिली है, इस वक्त धनिये के अंदर सबसे ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिली और लगातार धनिये का रेट आगे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी धनिये का जो भाव देखने को मिल रहा है 6,670 के पास इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिली और आज बाजार 6,680 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। हाई लग चुका है 6,680 का। बाजारों के अंदर ही बहुत ही अच्छी खरीदारी है। अभी भी 1% की तेजी ऑलमोस्ट देखने को मिल रही है इस वक्त बाजारों के अंदर और यहाँ से 78 रुपये की तेजी धनिये के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। पिछले कारोबारी सत्र की बात करें तो 6592 के पास बाजार बंद होते हुए नजर आए थे और इस वक्त 470 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है धनिये की। उसी के साथ ही बाजारों के अंदर अच्छी खासी मसालों के अंदर इस पर खरीदारी मिलती हुई नजर आई है। हल्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 रुपये की तेजी हल्दी के अंदर भी देखने को मिल रही है। 5732 के पास बाजारों के अंदर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। वहीं कल जब बाजार बंद हुए थे 5726 के पास बाजारों को बंद होते हुए देखा गया था। बाजारों के अंदर खरीदारी यहाँ से हल्दी के अंदर भी हल्की सी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारों की माने तो बहुत ही अच्छी तेजी आने वाले टाइम में हल्दी दिखा सकती है। उसके साथ ही जीरे की अगर बात करते हैं तो 0.25% से ज़्यादा की तेजी जीरे के अंदर देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 1% की तेजी है। 130 रुपये तक बाजार आज फिर से तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। 14,600 पर आज बाजार आ चुका है। बहुत ही शानदार तेजी यहाँ से जीरा भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है जिससे जीरे के अंदर खरीदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं यहाँ से ग्वार सीड की, ग्वार सीड के अंदर बहुत ही अच्छी तेजी यहाँ से इसमें भी बनती हुई नजर आ रही है। लगभग 1% की तेजी यहाँ से ग्वार सीड के अंदर भी देखने को मिल रही है और बाजार इस बार 46 रुपये की तेजी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 4000 के काफ़ी करीब आ चुके हैं बाजार और खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर ग्वारगम की बात करते हैं तो यहाँ से ग्वारगम का बाजार भी तेज है। लगभग 0.3% की तेजी इस वक्त ग्वारगम के अंदर देखने को मिल रही है। 163 रुपये की तेजी यहाँ से ग्वारगम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है जो कि 6234 के स्तर तक छू चुकी है। कल के कारोबारी सत्र में 6,071 के पास बाजारों को बंद होते देखने को मिला था। वहां से बाजार अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर खाद्य तेलों की बात करते हैं, इस वक्त खाद्य तेलों के अंदर जो बाजार 4,760 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर जो हमने कल क्लोजिंग देखी थी वो भी 4,760 रुपये की थी। वहीं रिफाइंड ऑयल की बात करें, यहाँ से रिफाइंड ऑयल का अंदर बाजार मामूली सी बड़ा दिखा रहा है। बाजारों के अंदर रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड सीड दोनों के अंदर आने वाले टाइम में खरीदारी और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जानकारों की माने तो काफ़ी अच्छी तेजी खाद्य तेलों में देखने को मिल सकती है। कैसी सीड की बात करें तो 4000 के लेवल पे अभी भी कैसी सीड टिका हुआ है। बाजार 12 रुपये की तेजी कल का मुकाबला दिखाता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है। 3,988 के पास बाजारों के अंदर वहां पे क्लोजिंग देखने को मिली थी कल के कारोबारी सत्र में। सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर बाजार जो इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिली 2 रुपये की गिरावट यहाँ से सोयाबीन के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले टाइम में सोयाबीन के अंदर एक और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस हिसाब से सोयाबीन की खबरें आ रही हैं क्योंकि इस बार बम्पर पैदावार होने के अनुमान लगाए गए हैं। उसके साथ ही चने की अगर बात करते हैं तो यहाँ से चना 3 रुपये की तेजी कल के मुकाबले देखने को मिल रहा है। 4138 के पास इस पर बाजारों के अंदर ट्रेडिंग होती हुई नजर आ रही है। 4135 के पास बाजारों को कल बंद होते हुए देखा गया था। उसी के साथ बाजारों के अंदर बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं, बिनौला खल का बाजार लगभग एक हल्की सी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है जो कि कल के कारोबारी सत्र में हमने आते हुए देखा था। उसके बाद बाजार अब फिर से यहाँ से 0.1% से ज़्यादा की गिरावट बिनौला खल में बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जानकारों की माने तो यहाँ से बिनौला खल एक बार 1800 का लेवल भी टच कर सकता है। बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है बिनौला खल के अंदर। और इसी के साथ बिनौला खल पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुज गुप्ता जी, एंजल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट। उनसे जान लेते हैं बाजार जिस हिसाब से गिरावट दिखा रहे हैं, क्या बिनौला खल 1800 तक आएगा या यहाँ से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा? अनुज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी निशा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अनुज जी, सबसे पहले अगर हम बिनौला खल की बात करें क्योंकि काफ़ी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़े हुए हैं जो बिनौला खल के साथ ही जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा रहेगा बाजार, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही बाजारों के अंदर लगभग 200 से 250 की गिरावट देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ से आपको कैसा ट्रेंड लगता है बिनौला खल के अंदर अगर आने वाले एक हफ्ते की बात करें? हाँ देखिए, बिनौला खल के अंदर हमने देखा था कि ट्रेंड डाउन है और आगे भी हमें लगता है कि थोड़ा ट्रेंड डाउन ही रहेगा क्योंकि डिमांड अभी देखें
तो उतनी नहीं है जितना डिमांड होना चाहिए, इसकी वजह से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। हमें लगता है कि अभी बिनौला फल के अंदर जो सप्लाईज है वो काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, तो भावों में गिरावट है। हमें लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में कुछ और गिरावट हो सकती है, भाव नीचे 1800 के लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। जी, यानी बिनौला फल के अंदर 1800 के लेवल को टच किया जा सकता है। बाजार यहाँ से गिरावट की तरफ ही अभी देखने को मिलेगा, सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही अनुज जी यहाँ पे सबसे अच्छी जो कमोडिटी ट्रेड करते हुए नजर आ रही है वो ग्वारगम है, क्योंकि आज भी बाजार 35% की तेजी इस वक्त दिखाता हुआ नजर आ रहा है। ग्वारगम लगातार तेजी की तरफ ही जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या लगता है ग्वारगम 6500 का लेवल कितनी जल्द हासिल कर सकता है? देखिए, ग्वारगम में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड देखने को मिली है। साथ में अभी जो राजस्थान में जो बारिश है वो अभी उतनी नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से ग्वारगम को सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि ग्वारगम का एक्सपोर्ट यहाँ बढ़ते हुए दिखा है, तो हमें लगता है कि छोटी अवधि में अभी ग्वारगम में तेजी का ट्रेंड बन सकता है। और अगर हम लेवल वाइज देखें तो एक्सपेक्टेड है कि करीबन 4200 तक के लेवल ग्वारसीड में और करीबन 6600 तक के लेवल ग्वारगम में देखे जा सकते हैं। तो ग्वारगम में ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव है, हमें लगता है कि बाय का ट्रेड इसमें यहाँ बन सकता है। जी, यानी ग्वारगम ग्वारसीड के अंदर खरीदारी करके चली जा सकती है। 6600 का लेवल ग्वारगम दिखा सकता है। उसके साथ ही अगर मसालों की बात करते हैं, क्योंकि मसालों के अंदर जो ट्रेंड देखने को मिला है बहुत ही अच्छी तेजी दिखाता हुआ जीरा नजर आ रहा है, 14600 तक आ चुका है। जैसे कि आपने भी बताया था कि 14500 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है बहुत जल्द, जो कि आज हमने वो अचीव होते हुए देखा है। अब यहाँ से क्या 15000 के लेवल तक आते हुए बाजार देखने को मिलेगा, या फिर वहाँ से हल्की सी करेक्शन बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ चुके हैं उसमें और बाजार लगातार ही तेज हैं? देखिए, जीरे और स्पाइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ते हुए देखी है। हालांकि फिजिकल मार्केट बंद है, मगर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। साथ में डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी, और साथ में देखें तो जिस तरीके से फेस्टिवल डिमांड भी कुछ यहाँ बढ़ रही है, तो हमें लगता है कि अभी स्पाइसेस में एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है। डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमें लगता है कि स्पाइसेस में तेजी का ट्रेंड बन सकता है। और एक्सपेक्टेड है कि जीरे के अंदर करीबन 14900 से लेकर 15000 तक के लेवल आ सकते हैं, और टर्मरिक में करीबन 5900 से लेकर 6000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, उसके साथ ही मसाले के अंदर अगर धनिया की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एक दर्शक जुड़े हुए तो धनिया के बारे में जानना चाहते हैं। अनुज जी, धनिया का भी बाजार काफ़ी स्ट्रांग है, अभी भी 1.25% के ऑलमोस्ट तेजी दिखा रहा है, तो धनिया के अंदर क्या 7000 का लेवल बहुत जल्द एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल धनिया के अंदर भी ट्रेंड पॉजिटिव है। हमें भी यहाँ लगता है कि 7000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी हमने डोमेस्टिक डिमांड बढ़ते हुए देखी है, हमें लगता है कि 7000 तक के लेवल जल्दी ही धनिया में देखे जा सकते हैं। जी, उसके साथ ही अगर खाद्य तेलों की बात करते हैं, क्योंकि खाद्य तेलों का बाजार ऑलमोस्ट इस वक्त जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है, रिफाइंड ऑयल के अंदर हल्की सी बढ़त है, तो वहीं उसके साथ ही मस्टर्ड सीड और सोयाबीन के अंदर कुछ खास बढ़त देखने को नहीं मिल रही है। बाजार एक सीमित दायरे के अंदर तीनों ही कैटेगरीज का कार्य करते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ से क्या लगता है कैसा बाजार रह सकता है खाद्य तेलों का? देखिए, खाद्य तेलों में देखें तो यहाँ पर फेस्टिवल डिमांड का सपोर्ट है, साथ में देखें तो डोमेस्टिक डिमांड भी यहाँ पे, हालांकि इस बार इंपोर्ट्स यहाँ पे काफी कम है, जहाँ में डोमेस्टिक डिमांड की वजह से और फेस्टिवल डिमांड की वजह से एक्सपेक्टेड है कि खाद्य तेलों में एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है। तो हमें लगता है कि रिफाइंड के अंदर खरीदारी करके चलें, ऊपर में करीबन 870 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, अनुज जी, इसके साथ ही अगर सोयाबीन की बात करते हैं, क्योंकि सोयाबीन का इस बार बम्पर पैदावार होने की आशंका तो जताई जा रही है, लेकिन बारिश न होने की वजह से सोयाबीन के सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से सोयाबीन की फसल को नुकसान होने की आशंका किसान जता रहे हैं। तो यहाँ से 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अगर बारिश नहीं होती तो वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या सोयाबीन का जो भाव लगातार हम 1 महीने से स्थिर देख रहे हैं कि 3700-3800 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत बुल रन देखने को मिल सकता है सोयाबीन के बाजार में? देखिए, सोयाबीन के अंदर डिमांड यहाँ पे अच्छी है, हालांकि सप्लाई भी है, मगर फिलहाल हमें लगता है कि छोटी अवधि में फेस्टिवल डिमांड की वजह से और सप्लाई कुछ कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। एक्सपेक्टेड के ऊपर करीबन 850 रुपये तक के लेवल सोयाबीन में देखे जा सकते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है थोड़ा सा, हमें लगता है कि बाय का ट्रेड यहाँ रख सकते हैं, 50 से 100 रुपये की तेजी यहाँ बन सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़ा, जैसा आपने अपनी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर की। जिस हिसाब से अनुज जी बता रहे हैं, लगातार जो दर्शक सोयाबीन को लेकर चिंतित हैं, तो सोयाबीन के अंदर यहाँ से हल्के सा डिमांड और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी सोयाबीन की कीमतों पर एक तेजी बनती हुई नजर आएगी, जो कि 3850 तक लेवल दिखा सकते हैं। वहीं खाद्य तेलों के अंदर हल्की सी तेजी और बन सकती है, जिसमें के अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है। उसके साथ ही सरसों के अंदर भी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। पूरे एग्री कमोडिटीज़ का जो
ट्रेंड देखने को मिल रहा है अभी तेजी का ही है। एक बिनौला खल के अंदर जो देखने को मिल रहा है, यहाँ से बाजार हल्की सी गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से बाजार 1800 तक जाएगा बिनौला खल का, फिर वहाँ से हो सकता है कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी डिमांड निकलेगी जब बाजार एक बार 1900 का लेवल फिर से देखने को मिलेगा। उसके साथ ही पूरी ही एग्री कमोडिटीज़ के अंदर जो बाजार देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अभी खाद्य तेल और ग्वारगम ग्वारसीड और उसके साथ ही मिसालों के अंदर ही काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। अभी के लिए बाजारों के चाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।